नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल है। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, मरीज ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। अदालत लगातार सरकारों को डांट रही है, फटकार लगा रही है, लेकिन स्थिति बिल्कुल नहीं सुधर रही, जस के तस। हम आपको दिल्ली की पूरी खबर दिखाएंगे, दिल्ली की स्थिति से रूबरू कराएंगे। लेकिन शो की शुरुआत में इस वक्त की एक बड़ी खबर। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया, जिसमें पिछले जैसे सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब अगले 1 और हफ्ते तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। 10 मई से सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन 10 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और दिल्ली में जिस तरह के अभी प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। राम किंकर, क्या क्या इस नए लॉकडाउन में होगा, किस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया है? देखिए, पहले जो नियम थे, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। बाकी सारी सेवाएं जो है तत्काल प्रभाव के लिए अगले जो आदेश तक है वो जारी रहेंगी। इन सब के बीच सईद आपको बता दें कि लगातार जो सरकार है वो चाह रही है कि लॉकडाउन के जरिए ही जो है वो संक्रमण रुकेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न केवल मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, बल्कि संक्रमण की दर भी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ेगा उससे हो सकता है कि संक्रमण दर में जो है कमी आए। अभी तक जो कमी देखी गई है, लेकिन उस पर रिसर्च हो रहा है कि क्या ये कमी जो है वो इस लॉकडाउन की वजह से है या कोई और वजह हो सकती है। तो लगता है कि यही अब एक जरिया बचा है जिसके जरिए कम से कम दिल्ली में संक्रमण रेट कम किया जा सकता है। सही, बहुत धन्यवाद राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अब ऑक्सीजन की बात। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान बिल्कुल नहीं बचा पा रही। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आज खुद अदालत को कहना पड़ा कि पानी अब सर के ऊपर चला गया है और जरूरत पड़े तो आप सेना की मदद लीजिए। सेना की मदद आप क्यों नहीं ले रहे? मॉर्निंग में फिर वही हालत, हमारे पास 2000 लीटर बची। हमें पता था 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगी। हमने 7 बजे से ये कार्य फिर शुरू कर दिया, सबको समझाना। किनको आपने किया? एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जो ऑक्सीजन के हमारे नोडल ऑफिसर हैं उनको, जो एसडीएम नोडल ऑफिसर हमारे साथ यहाँ अस्पताल में दिया गया है, जिनको भी हम बता सकते हैं उनको सबको बताया। यहाँ तक कि हमने एक बीच में कोर्ट में भी इन्फॉर्म किया कि भाई ये पोजीशन है हमारे पास। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर,
तब तक हमारे 8 पेज कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह कहा कि अगर उसे लग रहा है कि स्थिति काबू में नहीं है और तालमेल नहीं बैठ रहा, तो वो केंद्र से अब तक उसने गुहार क्यों नहीं लगाई कि यहां सेना की तैनाती की जाए। सेना के तीनों अंग अपने आप में सक्षम हैं इस तरह की आपदा से निपटने के लिए। अभी तक इस तरह की गुहार लगाने से परहेज और गुरेज क्यों बरत रही है दिल्ली सरकार। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन रोजाना की ऑक्सीजन की आपूर्ति और क्रायोजेनिक टैंकर्स इनकी आपूर्ति कराना केंद्र का काम है, क्योंकि दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है, लिहाजा इनके पास इस तरह के विशिष्ट संसाधन नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि लोग जिस तरह से अस्पतालों में रोजाना ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समय राजनीति के लिए चुनाव काफी है। फिलहाल तो आपस में एक दूसरे का हाथ थामे और मजबूती के साथ आगे बढ़े, ताकि दिल्ली वालों को इस समस्या से समय रहते निजात दिलाई जा सके। आने में काफी लेट हो। हमने 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां जहां हम पहुंच सकते थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें, जिससे सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि एक्चुअली जो हो रहा है वो देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर मरीज जो है वो सांसों के लिए यहाँ पर तड़प रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से, अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते। ये स्थिति जो है वो राजधानी दिल्ली की फिलहाल जो है वो बनी हुई है, और लगातार जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, ऑक्सीजन का क्राइसिस लगातार पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है वो बना। केंद्र ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इसे जरूरत के हिसाब से नाकाफी बता रही है, और इस खींचतान का असर सिर्फ और सिर्फ मरीजों पर पड़ रहा है, और इस राजनीति से मरीजों की जान जा रही है। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। 8 जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, एक नहीं लगाया गया। आपके पास ऑक्सीजन टैंकर तक नहीं है, तो आप उनकी क्या मुख्यमंत्री वाली उन्होंने बात करी है। कोई केंद्र पर आरोप लगा रहा है तो कोई दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सियासत के इस वार पलटवार के बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों की सांसें फूलती जा रही हैं। राजधानी के अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, लिहाजा मरीजों के दम तोड़ने की खबरें दिल्ली वालों को डरा रही। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के बाद फिर वही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर क्यों नहीं हो रही है, और संकट की इस घड़ी में सरकारें कर क्या रही हैं। दिल्ली सरकार की दलील यही है कि कोरोना संकट के बीच राजधानी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी मिल ही नहीं रही। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब
चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। कोरोना के चलते अस्पतालों पर आई आफत को बीजेपी भी मान रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के आरोप को केजरीवाल की नाकामी छुपाने का तरीका बता रही है। ये तो पिछले 6 साल से ब्लेम गेम चलती जा रही है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ सेंटर को हर तरीके से ब्लेम करने के लिए, हर चीज़ में ब्लेम करने के लिए। और ये आज की बात नहीं है, इस महामारी की बात नहीं है, ये 6 साल का उनका काम ही है। और वैसे भी मुख्यमंत्री वो हैं कहाँ, वो तो विज्ञापन मंत्री हैं इस देश के। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी अगर उनमें इंसानियत होती, थोड़े अगर उनको दिल्ली की जनता के लिए जज्बात होते, तो कम से कम अपनी ये जो विज्ञापन है वो तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, एक नहीं लगाया गया। आपके पास ऑक्सीजन टैंकर तक नहीं है, तो आप उनकी क्या मुख्यमंत्री वाली उन्होंने एक बात करी है। आप जाके देखिए, जिसके घर का व्यक्ति गया, जिसका बच्चा गया, जिसका पति गया, जिसका बेटा गया, उनसे पूछिए ना कि क्या हालत है उनकी। आपके पास आज भी आप विज्ञापन देते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हर पूरी देश में हैं ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन आपके पास लोगों की सेवा करने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपका विजन नहीं है। दिल्ली में संकट सिर्फ ऑक्सीजन के आवंटन को लेकर ही नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी राजधानी में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों से ऑक्सीजन दिल्ली लाई जा रही है वो राजधानी से काफी दूर है। इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की दूसरी खेप के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना की गई है, लेकिन रेलवे की मदद से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाई जा रही है वो बेहद कम है। महामारी की मार के बीच ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली करा रही है, अपने अपने स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कोरोना के राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन का क्राइसिस भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से पहल की गई है। दिल्ली में जल्द ही दिल्ली नगर निगम के अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन का एक जो सेंटर है वो बनने जा रहा है, प्लांट लगने वाला है बालाग्राम हॉस्पिटल में। नॉर्थ दिल्ली के मेयर खुद इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सर, इंस्पेक्शन हो रहा है, कब तक शुरू होगा और कितनी इसमें ऑक्सीजन जो है व्यवस्था जो है हो पाएगी? देखिए, हमारे तीनों जो बड़े अस्पताल हैं जो कोविड के लिए डेडिकेटेड है, वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट लगे, उसके लिए पिछले 15 दिन से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और भारत के जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उनके माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा हम हर संभव मदद करेंगे। इसके लिए हमारे तीनों अस्पतालों के अंदर तीनों प्लांट लगेंगे।
कोरोना के संकट काल में दिल को झकझोर देने वाली और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली खबरें हमारे सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहद खराब है, लगातार खराब हो रही है। बेड के लिए ऑक्सीजन के इंतजार में लोग दम तोड़ रहे हैं। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएमओ साहब सुन रहे हैं। सांसों के लिए संघर्ष करता एक मासूम और मदद को तड़पती एक मां। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। ये योगी आदित्यनाथ के यूपी का हाल है, जहां ऑक्सीजन का संकट ऐसा है कि कब किसकी सांसें बैठ जाए कोई नहीं जानता। इस बच्चे के साथ भी ऐसी ही नौबत आ गई थी जब बेटे की जान बचाने के लिए मां को ऑक्सीजन प्लांट भागना पड़ा। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है ऐसी। ये वाकया ग्रेटर नोएडा का है। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की खुली बिक्री पर पाबंदी है, लिहाजा इस मां को डीएम से अनुमति लेनी पड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन सवाल है कि इस देरी में अगर जान जोखिम में पड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरा बेटा का नाम शिवांग है और मैं बिसाड़े से हूँ। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद से, तो घर पे आइसोलेशन था। ये इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएमओ साहब सुन रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है। यूपी सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिस्तर और ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। सरकार कह रही है कि बिस्तर की कोई किल्लत नहीं है, कह रही है कि अस्पताल एडमिशन ना दे तो कार्रवाई होगी। लेकिन ग्रेटर नोएडा में 38 साल की महिला की अस्पतालों का चक्कर काटते काटते मौत हो गई। ये वीडियो नाकाम इंतजाम का सबूत है। ये जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है। And this, her oxygen level is 36 and nobody is helping. जागृति गुप्ता को इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ा तो महाराजगंज के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हाथ सिर पर रखकर इसलिए रोने लगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि महाराजगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएस के इस दर्द की वजह काम का अधिक बोझ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, वीडियो आप देखे हैं हम आज सुबह, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, थोड़ा टेंस रहे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं। हर तरफ बेबसी और लाचारगी की कहानियां हैं। नोएडा में एक बेटे ने आईसीयू का बिस्तर अपने पिता के लिए खाली कर दिया, पिता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसे मामले के बाद भी अगर यूपी में इंतजाम दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है तो यकीन मानिए यूपी को सिर्फ भगवान का ही आसरा है। तंसीम हैदर, ग्रेटर नोएडा, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।